दोस्तों, कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल तहे दिल से स्वागत आपका। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा सब्र तो कर। दोस्तों, हुआ क्या है, जिंदगी बहुत तेज दौड़ने लगी है आजकल, और हर किसी को जो कुछ भी कार्य वो कर रहा है उसमें उसे तुरंत कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा सोचते सोचते हर इंसान एक अधीरता लेकर चल रहा है। देखो दोस्तों, ये प्रकृति हमें सिखाती है कि हर पल का एक समय होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करेंगे, मेरे पीछे आपको एक पेड़ दिख रहा है, हरे भरे पत्ते उस पेड़ पे ज़रूर है। वैसे कहा जाए तो ये पेड़ ज़्यादा पुराना तो नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है। अब अगर इस पेड़ का इतिहास हम जानना चाहेंगे, या किसी भी पेड़ का इतिहास क्या होता है, एक बीज कहीं ना कहीं ज़मीन में अंकुरित हो जाता है, उसमें से एक छोटा सा पौधा निकल आता है। उसे जब एक अच्छा वातावरण मिले, थोड़ा बहुत पानी मिलेगा, अच्छी सूरज की रोशनी मिलेगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो पौधा बड़ा होने लगता है, और बरसों के बाद वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो इसमें जितना अवधि लगता है, हम तो बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, लेकिन अगर इतिहास में गए हम, तो उसका बीज अंकुरित होकर छोटे पौधे से लेकर आज इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ छाँव देता हुआ कोई बड़ा पेड़ बनने में कितना सारा समय लगता है ना। एक छोटा सा झरना नदी बन जाता है, वो नदी बहते बहते सागर तक पहुंचने में कितनी देर लगती है ना, हम सबको पता है। तो ये सारी ऐसी जो बातें हैं, ये प्रकृति हमें सिखाती है, सब्र करना सिखाती है। अरे भाई, बीज अंकुरित होने के बाद छोटा पौधा ही आएगा। आप अगर अपेक्षा करोगे कि बड़ा पेड़ ही दिखना चाहिए, तो ये हरगिज़ नहीं होता। सूरज उसके समय पे उगता है, उसके समय पे, निर्धारित समय पे जैसे पृथ्वी घूम रही है, उस हिसाब से सूर्योदय और सूर्यास्त की जो भी कुछ एक समय होता है वो बदलते रहता है। लेकिन सुबह सूरज उगता है, शाम में ढल जाता है। ये तो सदियों से होते आया है ना। तो प्रकृति कुछ चीज़ों को कुछ समय ज़रूर लगाती है। हर किसी चीज़ का एक समय निर्धारित किया हुआ है। तो अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और किसी फल की प्राप्ति अगर आप तुरंत चाहते हो, तो ये तो सरासर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो गया ना। इसीलिए कोई भी काम, कोई भी कार्य अगर आप जल्दबाजी में करते हो और जल्दी जल्दी आपको कोई फल प्राप्ति हो जाए, ऐसा चाहते हो, तो आपके हाथों में सिर्फ असंतोष आएगा। आपको संतोष मिलना तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन जो भी इंसान थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, फल की आशा न करते हुए, तुरंत मुझे फल मिलेगा इस आस को छोड़कर सिर्फ वो कार्य में मग्न रहेगा, और वो अगर जहन में एक बात लेगा कि बीज अंकुरित होने के बाद छोटा सा पौधा बनेगा, बाद में वो बड़ा पेड़ बनेगा, बाद में उसको फूल फल आते रहेंगे, और अगर इसी तरीके से किसी भी कार्य में फल मिलने का एक समय निर्धारित होता है, तब जाके आपको अच्छा फल ज़रूर मिलता है। इसीलिए आजकल जो अधीरता दिखती है हर इंसान में, कि चलो यार, मैंने ये कर दिया है, तो इसका तुरंत मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, नतीजा अच्छा आएगा, मुझे मेरे कर्मों का फल तो अच्छा ही मिलेगा,
मैंने इतने कष्ट उठा है, मैंने इतना कोशिशों पे ज़ोर लगाया है, तो मुझे फल अच्छा मिलना ही चाहिए। इस हिसाब से कुछ लोग कार्य करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन जल्दबाजी में हाथों में जब असंतोष आने लगता है, तो कोशिश भी छोड़ देते हैं और यहीं पे हर इंसान की एक गलती हो जाती है। इसीलिए मैं आज के एपिसोड से बस इतनी ही छोटी-सी सलाह दूँगा। दोस्तों, जो कुछ भी आपको करना है, जो कुछ भी आपका एक सपना है, जिस मंज़िल की तलाश में आपने पहला कदम उठाया है, बस चलते रहो। अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे हो, सही कोशिश का रास्ता आपने अपनाया है, ऐसे अगर आपकी अंदरूनी आवाज़ कहती है, दिल की धड़कनें ये बताती है कि चल इस पथ पे तुझे चलते रहना है, एक ना एक दिन तुझे एक अच्छी मंज़िल, तेरा सपना साकार होने के बाद मिल जाएगी। ज़रूर तेरा देखा हुआ सपना इस पथ पे चलते हुए साकार ही होगा। ऐसे जब आवाज़ निकलती है, तो आपको सिर्फ़ अपना कार्य ज़रूर करते रहना है, बिना किसी फल की आशा के, बिना किसी जल्दबाज़ी के। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने कार्यों के बाद कोई असंतोष नहीं चाहते हो, तो सिर्फ़ आपको खुशी-खुशी चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए जो भी आपने राह अपनाई है, उस राह पे तो आपको बस यूँ ही चलते रहना है। मंज़िल अपने आप ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मुझे तो बड़ा विश्वास है, ये जो अंदरूनी विश्वास होता है, यही आपकी ताकत बन जाता है और चलते रहने की उम्मीद को ताज़ा रखता है। चलो, संतोष के साथ अपनी-अपनी मंज़िल की तरफ बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं।